चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था? 4.2 का 3 चलो ध्यान दो। कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। जिनका योग कितना हो? 27 हो और गुणनफल। एक बात बताओ, हम लोगों ने ऐसे बहुत क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन एक्स वाई पे पढ़ा था, ठीक है? ऐसे हम लोगों ने एक्स वाई पे पढ़ा था, ठीक है? अब समझो, अगर हम लोग को केवल एक्स ही मानना है, केवल एक्स ही पर हम लोग मानना है, तो मान लो पहली संख्या है, अब प्लस कह रहा है कि दूसरी संख्या इक्वल टू कितना कह रहा है जी? 27 कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है? 27 है। यही ना योग कह रहा है। अगर हम लोग पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी जी? तो दूसरी संख्या निकाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मान लो दूसरी संख्या नहीं है, कुछ नहीं माने, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी? ऐसे लिख सकते हैं, दूसरी संख्या इक्वल टू 27 माइनस एक्स। इसको x उधर भेज दे तो है, समझ रहे पा रहे हो? ये पहली संख्या अगर x मान लिया जाए, मैं x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या हो गया? 27 माइनस एक्स। यही ना हो गया जी, कि किसी को इधर भेज दिए हैं। यही हम लोग लिखना है। यानी यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या मान लेते हैं x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग कह रहा है 27 है, कह रहा है ना जी 27 है। तो एक बात बता, एक के पास माने कह दे कि 2 लड़का है, दोनों के पास 27 रुपया है, मिला के रुपया। तो एक कहता है कि एक के पास 10 रुपया था, दूसरे के पास कितना रुपया होगा? 17 रुपया होगा। 17 रुपया होगा ना, 27 रुपया। तो तुम क्या की? तुम 27 में से क्या करे? 10 घटा दी, यही ना कीजिए। यानी 27 में से पहला का पैसा घटा दी तो दूसरा का पैसा नहीं निकल जाएगा। हाँ, तो वही कह रहे हैं क्वेश्चन। चलो मिटा दे, इसी को लिखना था। क्या करेंगे? माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या इसको क्या है जी? x है, तथा दूसरी संख्या क्या है? हो जाएगी 27 माइनस का x हो जाएगा, ठीक है? अब प्रश्न से क्या कह रहा है जी? प्रश्न से कह रहा है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है जी? 182 है, 182। अब कहला पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल छोड़ कितना है? 182 है। कितना है? 182 है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है जी? 82 है। तो हम लोग पहली जब संख्या माने x और दूसरी संख्या माने हैं, अब शांत से बैठो, ऊपर देखो, सुनो। तो हम लोगों ने पहली संख्या माना है x, दूसरी संख्या माना है 27 माइनस एक्स। तो इसको आ रहा है दोनों का गुणनफल 182। तो भाई सिंपल है, x पहला संख्या x है और दूसरी संख्या कितना है जी? 27 माइनस का x है। अब कह रहा है दोनों गुणनफल कितना हो रहा है जी? 182 हो रहा है। ये ना क्वेश्चन कह रहा है जी। अब साइन से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 182। x इधर करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x इक्वल टू 182।
एक्स स्क्वायर 27x माइनस के 180 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस जब इधर रहता है कॉमन कर लेते हैं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। कॉमन इसलिए कर लेते हैं कि हाँ देखते रहो इसी पर, ऐसे दिमाग एक्टिव किया रहो। चलो तो माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182, क्योंकि साइन सब बदल जाता है इक्वल टू 0। तो माइनस कैंसिल हो गया, अब क्या बचा जी, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे जी, 82 को फैक्टराइज करते हैं। 82 को फैक्टराइज करेंगे 182 को तो क्या हो जाएगा जी, 18 2 है ना जी। देखो 2 से सही कट जाएगा, 2 9 18 2 एकम 2 1391 पढ़ा याद है ना, 1391 नहीं याद है तो याद हो जाएगा। चलो 1391, ठीक है। अब देखो ऐसा करोगे 27 आ जाए तो 7 दूना 14, 14 13 27 होता है, 14 13 ले लिया जाए, यानी 14 13 गुणा करोगे तो इतना आएगा, लेकिन जोड़ दोगी माइनस के जोड़ दोगे, लगा के जोड़ दोगी तो कितना आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। तो ऐसा संख्या होना चाहिए कि गुणा करने पे उतना आना चाहिए। तो क्या ले लिखो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना एक्स 14x माइनस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू 0। पीछे बुझा रहा है पुनीत, हैं 14 क्यों लिए बताओ, 14 और 13 क्यों लिए पुनीत, खड़ा हो जाए बताओ। ज़्यादा हेल्प मत करो, यही हेल्प तुम्हारा बिगाड़ देता है उसको लगता है कि मैंने पढ़ लिया है, बता दिया सही है, घर जाता है तो गोबर। बोलो बाबू जल्दी बोलो, 27 का 27 को तोड़े हैं, 27 को, तब यहाँ इतना भी हो जाता, तब यहाँ 15 12 भी हो सकता था, 15 12 भी 27 होगा ना, हो सकता है ना, बोलो अकॉर्डिंग टू यू यहाँ पे हो सकता है 15 12। जब बाबू समझ में नहीं आता है तो तुम पूछता काहे नहीं, तुम समझ में नहीं आता पूछता काहे नहीं, पहले बताओ, हैं कहे नहीं पूछता है, क्या फायदा है तुम पढ़ाई के, कोई फायदा है ये, आते हो जाते हो, समझ नहीं आता पूछो ना भाई, कहाँ से सर 15 है 12 है, तुम फैक्टराइजेशन नहीं आता है, दूसरा चैप्टर पढ़ाए थे द्विघात वाला एथी वाला, तुम सच में पता नहीं है बाबू, मुझे नहीं लग रहा था तुमको नहीं, मतलब ऐसा करेगा तुम, भले ये यहाँ गलती निकालने में गलती हो सकता है, लेकिन तुमको पता ही नहीं भाई कहाँ से आया। आप सोचो, तो रंजनी को पता होगा कहाँ से आया, बता दो बताओ, 14 13 कहाँ से आया रंजनी, बैठ जाओ, बुझाया। 142 को फैक्टराइजेशन का किए, फैक्टर निकालिए, उसको फैक्टर निकाल के तब वहाँ पर सेटल किए, न कि 27 को फैक्टर किए। बैठो बैठो बाबू बैठो, ऐसा ही पढ़ो, बहुत गलती कर रहे हो। हम बताओ सब पढ़ लोगे मैथ, बाद में कहोगे कि आ ही नहीं रहा। तुम काहे अब इतना अब्सेंट करता है, शाम को आता ही नहीं, अब क्यों नहीं आते हो, घर पे काम रहते हो, घर को समझाओ कि शाम को भी जाना जरूरी है। चलो ध्यान दो, x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे जी, दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, माइनस का 14 यहाँ बचेगा। अब देखो यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 13 में का पहाड़ा में 182 आता है, ठीक है। चलो तो माइनस 13 लेंगे, माइनस 13 लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x माइनस का 14 हो जाएगा। तुम लोग कटा कर देख लो, 14 बार में 13 14 का 82 हुआ था, गुणा ही ना 82 हुआ था, तो तुमको पता है तो 14 बचेगा, सिंपल बात है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, x माइनस का 13 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी,
x माइनस का 13 हो जाएगा। अब इधर बच जाएगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा जी, एगो x इक्वल टू एक्स माइनस का 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एगो x माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी एगो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 13, एगो x इक्वल टू 14। यानी मान लो अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी संख्या 14 है, चाहे पहली संख्या 14 है दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। समझ में आया? जो जिसको माने मान सकते हो। बुझा? चलो, चूंकि यहाँ पर लिख भी सकती हो, पहली संख्या अगर 13 है, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी जी 14 है। दूसरी चौदह होगी। ठीक है, भर दो। उसको ये नहीं ठीक से होगा ना तो उसको ऐसे कर देना। चलो मिटाए। समझ में आया क्वेश्चन? किसी को डाउट कहीं? देखो कह रहा था दो संख्याओं का योग कह रहा है x, दो संख्याओं का योग कह रहा है 27 है, दो संख्याओं का योग। तो भाई मैंने पहली संख्या माना, दूसरी संख्या का योग कह रहा था 27 है। पहली संख्या का अगर x मान लिया तो दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इक्वल टू x उधर भेज दो तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 27 माइनस का x। ये ना हुआ था, यानी दूसरी संख्या ये हो गया था, पहली संख्या ये हो गया था, ऐसे ही हम लोग निकाले थे। और तब अब दूसरी में दूसरा क्वेश्चन में कहा था कि पहली तथा दूसरी संख्या गुणनफल, तो गुणनफल निकाल लिए, पहले दूसरी गुणा कर दिया, आंसर अब इसी को सॉल्व किया था, आंसर आ गया। चलो मिटा दें। हुआ दो। चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। उसको नीडल में भी डालो, इसके नीडल में भी डालो। आगे पर काम करिए सब तो इधर सुनाई दे। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान दे इधर। 4 नंबर क्वेश्चन खोलो बुक में, 4.2 के 4 नंबर कह रहा दो संख्याओं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञान कीजिए जिसका वर्गों का योग 365 हो। तो मैंने बताया था क्रमागत संख्या कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जी। अगर एगो x हो जाएगा, दूसरा x+1 हो जाएगा, वही ना क्रमागत। कह रहा कितना 2 लिखना है, तो पहले एगो हो जाएगा x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो पहली संख्या, तो माना कि पहली क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या जोड़ कितनी है जी, कितना हो जाएगा जी x हो जाएगा। तो दूसरी क्या होगा जी x+1, क्योंकि कह रहा है लगातार कह रहा है, ठीक है, लगातार संख्या बता रहा है। तो लगातार मान लो एगो 13 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा जी 14।
ये नहीं कहना चाह रहा है, यानी एगो x हो गया तो दूसरा एगो x प्लस 1, यही ना हो रहा है जी। 13 में एगो जोड़ दोगे 14 नहीं हो जाएगा, तो वही बतिया कह रहा है। तो पहली संख्या जब x हो गई तो दूसरी संख्या क्या हो गई जी, तब दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो गई जी, x प्लस का 1। अब प्रश्न से, अब जाएंगे प्रश्न से। अब कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 365 है। देखो पहली संख्या, देखो लिखते हैं पहली संख्या, प्रश्न से पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के वर्गों का योग कितना है जी, 365 है। समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन पहले कहा कि दो लगातार पूर्णांक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मतलब दो लगातार पूर्णांक संख्या पहले लिखना है, ठीक है। तो लगातार पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या हो जाएगी, x हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1 हो जाएगा। अब कह रहा है दो लगातार पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है जी, 365 दिया। तो वर्गों का योग तक भाई पहला संख्या क्या माना है, x माना है, तो पहले x लिखो। अब दूसरा संख्या क्या मानो, x प्लस का 1 मानो। वो योग कर रहा है, वर्गों का योग कर रहा है कि गुणनफल कर रहा है, योग कर रहा है। ध्यान दो, तो वर्ग का मतलब क्या होता है जी, दोनों का वर्ग, दोनों का वर्ग। अब कह रहा है दोनों का वर्गों का योग इक्वल टू कितना है जी, 365। बुझाया है, कह रहा वर्गों का योग माने दोनों का वर्ग का योग, यानी दोनों का वर्ग कर दिया, पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग कर दिए, अब योग कर दिया 365। यही क्वेश्चन कह रहे हैं, पढ़ लो तुम लोग, ठीक है। अब देखो, तो वर्गों का योग करेंगे तो अब बनाते हैं, यह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का, फॉर्मूले में तो तोड़ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का बी का बी होगा तो बी का स्क्वायर क्या होता है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2ab हो जाएगा, यानी 2x इंटू 1, यानी 1 होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, 365। अब लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब माइनस किधर ला लेते हैं, 365 इक्वल टू 0। कौन 1, अच्छा हाँ रुक जाओ, तो प्लस का 1 इक्वल टू क्या बचा जी, माइनस का 365। क्या रंजी बोलो, मैंने समझ में आ रहा है, कहाँ से है इतना सब, कहाँ से है, चलो पुनीत खड़े हो, ये सब कहाँ से है, ये सब कहाँ से है, जल्दी बताओ क्या होता है, 2ab, समझ में आया। चलो बैठ जाओ, तब क्या हो जाएगा जी यहाँ पे। अब देखो, अब इसको सब कोई को पास पास लिख लिए, अब इसमें से कॉमन करो, तो ये याद देखो यहाँ पे देखो, प्लस का एगो माइनस का 365 है, तो घटा लेंगे 365 में से कितना घटा लेंगे, एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2x स्क्वायर प्लस का 2x, अब क्या हो जाएगा, माइनस का 364 इक्वल टू 0, क्योंकि ज्यादा में से कम घटा लेते हैं, 64 घटा लेंगे जी। अब माइनस का संख्या हो जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है, यहां तक बुझाया। अब देखो देखो यहाँ पर दो कॉमन कर सकते हैं सब में, देखो इसमें कॉमन करने वाला हमेशा आगे रहना, और कॉमन हो जाने संख्या कॉमन करके 0 को लगा भेज देना, 0 को लगा भेज दोगे तो संख्या छोटा हो जाएगा, 0 से तो 0 हो जाएगा, बुझा रहा। तो इसमें दो आराम से दिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें तो 2 है नहीं है, लास्ट में 2 है, तो ये मैंने बताया था विभाजता का नियम, जिसके अंत में 2 है उसे 2 से भाग लग जाएगा, जिसके अंत में 2 4 6 8 0 रहता है वो 2 से भाग लग जाता है, पढ़ते हैं ना। तो इसमें 2 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन करते हैं, 2 कॉमन कर लेंगे। पहले में तो क्या बचेगा जी, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। दूसरा में बचेगा क्या बचेगा जी, प्लस का x बचेगा। तीसरा में 364 में से 2 करेंगे तो देखो 2 से भाग देते हैं, क्या बोले 2 दूना कितना बच्चा, डायरेक्ट भाग देते हैं, तुम लोग उतना तो समझ आ रही, तो 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कम 2 2 8 16 2 दूना 4, कितना हुआ जी 182, यानी 182 हुआ, इक्वल टू क्या हुआ जी 0 हुआ।
ठीक है। अब 2 भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा जी, 0 बना लेगा। x प्लस का 182 इक्वल टू 0/2 यानी 0 ही होगा। ठीक है, हाँ ये तो गुना रहता है, तो बटा में जाता है तो 0 होता है। अब किसी भी संख्या ऊपर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 होता है, मैंने बताया था। 2 में अगर 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। भुला गया? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 0। अब देखो यहाँ फैक्टराइज करना है, तो मैंने पहले ही फैक्टराइज कर दिया था, 14 13 आया था इसका, याद आ रहा है, 13 14। अब प्लस का एगो लाना है, तो क्या करोगे, 14 में से 13 घटा दोगे, 14 में से 13 घटा लोगे। अब केनो साइन डालो, बस 13 घटाना है तुमको। 13 है ना लिखो, चाहे है ना लिखो, माइनस का 13 बतिया बराबर है। समझ में आ रहा है? तो 13 घटा लेना 14 में से, तो 1 नहीं आ जाएगा जी। अब चलो, तो फैक्टराइज हो गया पहले ही से हमारा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस का 182 इक्वल टू 0 है। यहाँ तो बुझाया। अब x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, x बोलो, कहीं गलती हो रहा है, साइन देखो तो यहाँ माइनस था ना जी, यहाँ माइनस होगा। तुम लोग खाली देखता रहता है, मैंने पकड़ लिया, यहीं पे पकड़ लिया, तुम लोग उससे कोई मतलब नहीं। समय रहते सुधार लिए जाए तो वो गलती नहीं है। सुबह का भूला घर को लौटाए तो उसको भूला नहीं करते ना जी। चलो बोलो, 182 का फैक्टर कर रहे तो 14x तो x की जगह है देखो, चलो देखो 182 को अगर फैक्टर किए 14 13 आएगा, इतना तो पता है ना जी, 13 आएगा। अब 14 13 क्यों लिए हैं, क्योंकि इससे 14 13 लिए हैं, क्योंकि इसको देखो, इसको फैक्टराइज करने के बाद इतना लाना होता है, एक एक्स लाना है, एक लाना होता है। यहाँ पर जितना बीच में दिया रहता है उतना लाना होता है। उस समय कितना लाना था, उसमें बनाए थे तो 27 लाना था, इन दोनों को जोड़ दिया तो 27 आ गया था। अब इसमें एक लाना है, तो एक लाना है तो इन दोनों घटा देंगे तो एक नहीं आ जाएगा, तो वही घटा है। बुझाया? इसका नियम कहता है, यही कहता है कि बाबू इसको फैक्टराइज क्योंकि इतना लिखा जाता है, क्योंकि कॉमन करने में आसान नहीं होता है, इसलिए। अब चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, प्लस का 14 हो जाएगा इक्वल टू 0 होगा। बुझाया? अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x प्लस क्या हो जाएगा जी, x माइनस का 13 x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा जी, x माइनस 13 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल कितना हो जाएगा जी, 13। दूसरा क्या है, x प्लस का 14 है इक्वल टू 0। तो x इक्वल क्या हो जाएगा जी, माइनस का 14। तो मैंने कहा था जब भी कोई संख्या निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे तो माइनस का संख्या नहीं लेते हैं, तो x इज नॉट इक्वल टू 14 हो जाएगा यहाँ पे। बुझाया? यानी हम लोग 13 ही लेंगे, कहीं को मान लेंगे, यहाँ पे 2 को मान नहीं लेंगे। मैंने कहा था ना, अगर ऐसी संख्या बनाएंगे जिसमें संख्या यहाँ पर धनात्मक संख्या बोल रहा है, क्या धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो ऋणात्मक थोड़े ना लेंगे जी, वो तो ऋणात्मक संख्या आ रहा है। यहाँ पर ओपन बोला धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा जी, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा जी, तो पहली संख्या दिया कितना, x यानी का 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी, x प्लस का 1 यानी 13 प्लस का 1 इक्वल टू 14। आंसर आ गया। बुझाया? है? अब डाउट पूछो इसमें, जहां जिसको है बुझा रहा है, पक्का खड़ी हो जाओ, खड़ी जाओ। चलो बताओ बनी, तुम बोलो। यहाँ पर माइनस 14 क्या काटे का है, कौन में काटे नहीं थे, इसमें क्या काट रहे हैं, चलो बोलो। कोई किसी से बती नहीं करेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मिटाने से पहले मेरे बता दो। बोलो जल्दी, नहीं रुक जाओ अभी।
रुक जाओ, बोलो तुम, बोलो बोलो जल्दी बोलो, बोलो। खत्म। माइनस है। नहीं चलो चलो, वो रीजन नहीं होगा। निशा खड़ी हो जाओ। चलो -14 वहाँ पे 14 कैसे कट क्यों किया? एक्स इज नॉट इक्वल टू -14। क्यों नहीं रहता है? क्यों नहीं रहता है? मैंने और भी रीजन बताया, एक और भी रीजन बताया, क्यों नहीं होगा? चलो पिटाएगा लोग, वो तो बताएगा ही नहीं। चलो बताओ, बोलो बोलो आंसर बताओ, आंसर बताओ। माइनस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? मैंने रीजन बताया ना भाई। हाँ क्योंकि तुम लोग को ध्यान यहाँ नहीं रहता क्या? तुम ध्यान यहाँ नहीं रहता है? मैं 3 से 4 बार बताया ना है, तो अब मुंह से निकल रहा है। मैंने कहा इसमें लिखा हुआ धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 100। ऋणात्मक आंसर है तो ऋणात्मक थोड़ा ना लेंगे जी, धनात्मक लेंगे। उसमें कह रहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या। बैठिए लो, महान है लो आप लोग। बोलो डाउट। 182 कहाँ से आया? चलो बुझ लो कहाँ से आया। 364 था, 364 में 200 कॉमन करोगे। 2 का कॉमन का मतलब होता है 2 का मल्टीपल उसमें निकाल लोगे। तो 82 में कितना 2 मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? करो तो 364 आ रहा है बस, इतना जल्दी आ गया। देखो यहाँ पर 2 कॉमन किया है ना, फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें ना तो फिर उतना ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी फिर अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 8 दूना 16। चलो भागो। गधा। हाँ देखो एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो कोण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं क्या? देखो समकोण त्रिभुज, चलो खड़े हो जाओ। समकोण त्रिभुज क्या होता है बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी। नहीं पता है? चलो खड़ी बताओ, समकोण बताओ क्या होता है। हाँ समकोण त्रिभुज तुम बताओ जल्दी जल्दी। आए 90 डिग्री, कौन सी 90 डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होता है ना समकोण? हाँ तो कोण को इसका 90 डिग्री नहीं है। अच्छा ये समकोण त्रिभुज, मैं समकोण त्रिभुज बोला हूँ, बोलो ये है समकोण त्रिभुज है? चलो है, चल सुबह बोलो समकोण त्रिभुज कौन है? अच्छा तुम हो पीछे, संजना सिमरन। जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो जल्दी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये है ना सर जिसका हैं? कोण 90 डिग्री का हो। हाँ। हैं? तो ये है, ये हो ना है 90 डिग्री का है ही भाई ये कोण, इसका भी 90 डिग्री का है वो हैं? चलो अच्छे से बनाते हैं, चलो एकदम अच्छे से बना दिए हैं। चलो ज्योति बताओ, ज्योति बताओ जल्दी। अब तुम लोग रोज पूछाई होगा, रोज पूछे 90 डिग्री। बाप ऐसा कोई त्रिभुज तुम नहीं बना सकते जिसका 90 डिग्री। खाओ 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 तुम लोग बताए नहीं। समकोण त्रिभुज कह रहा है हैं? बताओ। बहुत बढ़िया, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। नहीं नहीं नहीं, चल 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 चल, आप पूछ रहे हैं, खड़ी हो जा। आप हमसे नहीं पूछे। निकाल निकाल निकाल। ऐसा नहीं है। बोलो बोलो।
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। सही बात। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। त्रिभुज भी है, एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण भुला गया पाइथागोरस वाला। तुम लोग इसी चैप्टर एक सब पहले चैप्टर में पढ़ा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में समकोण आ रहा था, समकोण त्रिभुज। तो भुला गया। वाह बाबू वाह, बहुत बड़ा आदमी बनेगा तुम लोग। हाँ अच्छा, भूजा बेचेगी भूजा। चलो ध्यान दो, सर आइए खाइए। ऐसे पढ़ोगे तो पक्का आ जाएगा। अब ध्यान दो, ध्यान दो। कह रहा एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी आधार नहीं दिया है। क्या नहीं दिया जी? आधार नहीं दिया है। ध्यान दो, अब मारना चालू करेंगे फिर से। मैंने बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, मान लिए आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर मान लिया जाए, माना कि आधार समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल टू अगर x है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा जी? तो ऊंचाई क्या होगा जी? x माइनस का 7। ठीक है, अब कह रहा है इस कोण, क्या कह रहा है जी? कोण। कोण कह रहा है कि 13 सेंटीमीटर दिया है। क्या कह रहा है जी? कोण। और कोण क्या दिया है जी? 13 सेंटीमीटर दिया है। समझते जाओ। कह रहा है कि अब आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। आधार और ऊंचाई ज्ञात करें तो सिंपल बात है, आधार और ऊंचाई कह रहा था, पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे। चलो देखते हैं किसको याद है। ज्योति खड़े हो जाओ। पाइथागोरस बताओ, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? देखो तुम चैप्टर में रहता तो नहीं पूछते और नहीं पीटते, लेकिन चैप्टर में है पूछोगे। बोलो पाइथागोरस बताओ बाबू। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र। पीछे सुमित। अच्छा नहीं पता रहे, पाइथागोरस का सूत्र बताओ। चलो चलो खत्म। चलो खत्म खत्म। यही पढ़ाई करो तुम लोग। चलो निशा खड़ी हो जाओ। सुबह तुम ही खड़े हो, मन करो। पहले तुम मत, पहले तुम बताओ। चलो जल्दी जल्दी फटाक फटाक। तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम बोलो क्या होगा पाइथागोरस? नहीं पता है। लो ये देख के बता देगा सब पाइथागोरस का फॉर्मूला, जो समझदार होगा। हम कहाँ खड़ा किए थे? हमको खाली तुम भी पढ़ी हो, खड़ी हो जाओ। बता रहे हैं ना। तो बताओ। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो बैठो। पाइथागोरस नहीं पता है, पाइथागोरस नहीं पता है। सी स्क्वायर। हाँ खत्म। लिखा है उसमें। टाइम वेस्ट मत करो। वाह क्या पढ़ाई है तुम लोग का। वाह क्या पढ़ाई है। गर्व महसूस हो रहा है तुम लोगों को भाई। देखिए पाइथागोरस परिमेय जब एगो समकोण त्रिभुजवा था तो भाई पी स्क्वायर, यानी ये एच था, ये बी था, ये पी था, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पढ़े थे जी? एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर हो जाता था। कोण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर तो बेस स्क्वायर। ये तो था फॉर्मूला तुम्हारा। लिख सकते हो तो गलती बोले हो ना। अब मानो कि ए बी, अगर इसको मानते अगर ए और बी तो बोल देते हैं पी स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता 13 का स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर। चलो तो क्या हो जाएगा जी? एच स्क्वायर कितना दिया है जी? 13 का स्क्वायर। ठीक है, पी कितना दिया है जी? एक्स माइनस का 7 का स्क्वायर। बी कितना दिया है? एक्स का स्क्वायर। बुझाया?
पाइथागोरस से। अब देखो तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर करो, ध्यान दो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी x का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा जी प्लस का पहले 49 होगा, माइनस 2ab होता है तो 2ab कितना 7 14 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर चुपो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है -2ab, तो a स्क्वायर x 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 2 माने 7 दूना 14 ab माने 2a में कितना है b, यही है ना 7 दूना 14 14x, बुझाया। चलो एक और लाइन तो नहीं गड़बड़ाओ, क्या हो जाएगा जी अब हो गया प्लस का x स्क्वायर। अब ध्यान दो इसको उधर वाले को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा जी इसको ऐड करते कितना हो जाएगा जी 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब क्या क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 हो जाएगा हैं, जोड़ नहीं दिया यहाँ पे, अरे एगो x स्क्वायर एगो स्क्वायर जोड़ नहीं दिया उधर, सेम सेम भाई लोग को जोड़ दिए उधर, दुख हो गया है। एगो एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर दूगो एक्स स्क्वायर और 14 को 14 उतार दिए हैं और 49 को 49 उतार दिए हैं, सीरीज में उतार दिए हैं। अब तुम्हारा बच गया क्या एनो ने कहा लिखे इसको इधर ला दिए हैं, नहीं वहाँ पे पहले 49 नहीं हो जाता भाई तुम सजा दिए हैं, तुम पढ़ क्या रही हो, द्विघात पर तो निकालने के लिए आसान रहेगा ना, यहाँ पे निकालना आसान रहेगा है, कैसे गलत सही हो जाएगा। अब फैक्टराइज पे कैसे करोगी, सजाओगे नहीं तो फैक्टराइज कैसे कर दोगी, 49 को फैक्टराइज करोगी 49 को फैक्टराइज करोगी, फिर नंबर को करना है तुमको। तो अब देखो अब इसको इधर भेजेंगे चाहे पूरा को इधर ला देंगे तो साइन देखो पूरा को अगर इधर ला देते हैं पूरा को इधर ला देते हैं तो साइन नहीं बदलता है, बुझा है ना। चलो देखते हैं कैसे, चाहे पहले हम लोग इधर ही भेज देते हैं, इधर हो जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 114x प्लस का 49 माइनस का 169 हो जाएगा, बुझाया। चलो इधर दिख नहीं रहा होगा हमको लग रहा है 169 है, इस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पर इतना के इधर उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा जी 169 माइनस में हो जाएगा, बुझाया है। अब देखो अब घटा दो, देखो प्लस का है 2 के बराबर तुम्हें कहाँ दिख रहा है, चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2x स्क्वायर है 14 है, अब 49 घटा लो कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा बोलो 49 घटा 120 हो जाएगा माइनस 120 हो जाएगा, यही ना होगा जी हैं। चलो अब पूरा टर्म को इधर ला देते हैं, पूरा टर्म को इधर भेज देते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इधर हम लोग बनाने में आसान रहेगा, बुझा है। तो पूरा टर्म को भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। जब पूरा टर्म को बदलते हैं एक साथ ना तो कोई साइन नहीं बदलता है, बुझा है। चलो अब यहाँ पर 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि दोनों में सब में 2 2 है, तो 2 कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 2 छक 12 यानी 60 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 2 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0/2 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग करेंगे फैक्टराइज किसका 60 का, किसका 60 का फैक्टराइज करेंगे यानी इसका। तो इसको करते हैं तो भाई देखो ध्यान दो, अब देखो इसका फैक्टराइज करते हैं तो जीरो, एगो जीरो का मतलब कितना होता है जी 2 गुणे 5 होता था ना, बताया था ना, फैक्टराइज करने का तरीका बताया था ना। एगो जीरो का मतलब मान लो 2 गुणे 5 बचा 6 तो 3 दूना 6 यानी टोटल फैक्टराइज हो गया तुम्हारा। गुणा करोगे देखो 3 का 6 6 का 12 12 5 60 हो गया। तो फैक्टराइज करने का तरीका है, जब भी जीरो लगा वैसे फैक्टराइज करने का बहुत बढ़िया तरीका है, उसको पहले जीरो को अलग कर लो। चलो ध्यान दो, अब देखो इसको क्या करना है 7 लाना है तुमको,
तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 नहीं आएगा। 5 3 5 2 दूना 4 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो 3 का 6, 3 3 6 6 का 6 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 का 6 6 दूना 12, यानी 12 क्या 5, 12 और 5 ले लेते हैं, तो 12 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। लेकिन तुमको माइनस का 7 लाना है, तो माइनस इधर लिखेंगे, इसमें प्लस रहेगा, यानी माइनस का संख्या किस में रहेगा 12 में रहना चाहिए। अब ध्यान दो, बुझाया ये? देखो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इक्वल टू 0। बुझाया? अब देखो माइनस 12 में से 5 घटाते हैं तो माइनस का 7 आता है। हमको यहाँ का टर्म लाना होता है, ये वाला टर्म लाना होता है, पूरा माइनस प्लस सब लाना होता है। ठीक है, बुझाया यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो, अब इसमें कॉमन क्या करेंगे जी, x कॉमन होगा, x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा जी, x बचेगा, माइनस का क्या बचेगा जी 12, यहाँ प्लस का अगर 5 लेते हैं तो क्या बचेगा जी कॉमन x, अब 12 बचे 60, यानी माइनस का 12 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। हुआ? इधर के मिटाए क्या? हमको लगता है तुम लोग क्या करता, भगाता है के बार लास्ट वाला पे छापना चालू। छापोगे तो भाई नुकसान तुम्हारा ही है। नहीं समझ में आया फिर से देखो इसको, तो तुम लोग जाकर लास्ट में खाली आंसर लिखेगा, तो भाई करते रहना, एग्जाम में पता ही चल जाएगा। इस संडे को एग्जाम होगा 1 चैप्टर का मैथ का, पहले बोलते ना पहला दूसरा चैप्टर केवल खाली मैथ का। हो चाहे नहीं हो हम नहीं जानते, 3 दिन तो टाइम है, 1 से 2 तक, जहां तक एग्जाम जो होगा उस दिन 2 1 से 2 तक एग्जाम चैप्टर चल खत्म। अब बाद में 1 से 2 लेसन तक चेक होगा, जहां तक एग्जाम होगा काम खत्म। चल भागो। अब ध्यान दो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, अब क्या लिख लेंगे जी, x प्लस का 5 लिख लेंगे पहला, दूसरा क्या लिख लेंगे जी x माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x प्लस का 5 इक्वल टू 0, एक नंबर में x माइनस का 12 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा ना जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 12 होगा। अब क्या रहा है, अब तो माइनस वाले को नहीं लिखते हैं भाई, इसका साइड माइनस में थोड़े ना होगा, प्लस में ना होगा जी, किसी के दूरी की बात कर रहा है, दूरी माइनस में कभी थोड़े ना होता है जी। चलो ध्यान दो, अब देखो तो माइनस वाला तो होगा नहीं, तो 12 हो जाएगा। यानी अगर बात कीजिए आधार क्या माना था, चूंकि आधार इक्वल टू आधार हम लोग क्या माने थे जी x, यानी क्या माने थे 12 हो जाएगा। तब ऊंचाई क्या होगा जी, ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगी x माइनस का 7, यानी क्या होगा जी, यानी 12 माइनस का 7, यानी क्या हो जाएगा जी 5। बुझाया? आंसर आ गया तुम्हारा। किसका? जो क्वेश्चन पूछा है, आधार और ऊंचाई क्या होगी, समकोण त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या होगी। चलो आगे चलो, एक और क्वेश्चन है, जल्दी समझ लेते हैं। क्या 2 कहाँ से, लास्ट में क्वेश्चन है, मिटा दें। इस बार बाबू पहले ही बता दे रहे हैं, फोटो खिंचाएगा सब किसी का, जो फेल आएगा ग्रुप में जाएगा ना। क्या मत पढ़ो, 2-3 दिन टाइम है, होता है रिवीजन कराया जा रहा है, जो फेल आएगा उसका फोटो खिंचावे करेगा। चलो है, चलो एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो निर्माण करता, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण कर लागत उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगुने के 3 से अधिक है। यानी नग भी बना रहा है, क्या नग की लागत, माने उसमें बर्तन जब बना रहा है तो बर्तन में नग भी लगा रहा है, क्या लगा रहा है, नग, नग समझ में आता है? हाँ, जो भी है लगाता है, ठीक है, लगाता तो उसका भी कुछ कीमत है, क्या है जी, उसका भी कीमत। अब बताओ
बर्तन की कीमत, अगर बर्तन की संख्या 5 गो है, एगो हीरा की कीमत 5 रुपया है, तो कितना रुपया अगर टोटल कॉस्ट आ रहा है बर्तन बनाने में? 2500 रुपया आ रहा है। यानी क्या किए, बर्तन के गुणे क्या किए, हीरा के मूल्य का गुणा कर दिए, यही ना किए जी। चलो अब ध्यान दो, तो वही मानेंगे हम लोग सबसे पहले। क्या 6 नंबर क्वेश्चन है, तो कुटीर उद्योग में एक उद्योग में बर्तनों का निर्माण करता है, यानी बर्तनों का संख्या, यानी एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा जी? माना कि एक दिन में निर्माण बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगा जी? इक्वल टू एक्स हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब कह रहा है नगों की संख्या, नगों का मूल्य इसके बर्तनों का संख्या से 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है। यानी इसके संख्या से, यानी एक्स के संख्या से 2 गुना से 3 अधिक है। गुना मतलब उसके गुना से 3 अधिक है, समझ में आ रहा है? यानी कह रहा है कि बर्तनों की संख्या से 2 गुना है और प्लस में 3 अधिक है, यही कह रहा है। बुझाया? किसको बुझाया, किसको नहीं बुझाया? सुनो, कह रहा है नगों का मूल्य, यानी प्रतिदिन जिस दिन का बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है, एक दिन की बात कर रहा है, एक किसी दिन की बात कर रहा है कि उस दिन निर्माण जो नगों की लागत है, निर्माण प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है? फिर प्रत्येक एक नग का निर्माण लागत कितना है जी? लागत मतलब मूल्य। लागत कितना है जी? कह रहा लागत है कि उसके निर्माण के, किसके, बर्तनों का निर्माण के संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है। बुझाया? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। यानी उसी दिन कह रहा है कि पूरा लागत उसका कितना रुपया था? 90 रुपया था। अब बताओ, तो मैंने क्या कहा था कि बर्तन की संख्या क्या है? एक्स माने हो, और नग की संख्या, नग की संख्या नहीं, नग का लागत माने हो 2x + 3। कैसे माने? वो कह रहा है कि जो बर्तन की संख्या है ना, उसका नग की संख्या की बात करते, बर्तन का क्या है, उसका लागत, नग का लागत की बात करते, बर्तन का 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना से 3 अधिक है। तो 2 गुना से 3 अधिक है, 2 गुना कर दिए, बर्तन का 2 गुना किए हैं, प्लस 3 अधिक है। अब देखो कह रहा है, अब बताओ, किसी चीज का मूल्य दिया, किसी नग का मूल्य दिया है 5 रुपया, ठीक है, किसी नग का मूल्य दिया है 5 रुपया। अब बोल दिया टोटल बर्तन में 5 गो बर्तन बनाया गया है, टोटल बर्तन 5 गो बनाया, तो इनका अगर निकालना का पूरा पैसा, तो गुणा करके निकालोगी ना, गुणा करके निकालेगी ना। यानी कह रहा है एक दिन का लागत, यानी प्रश्न से क्या है, प्रश्न से एक दिन का लागत, यानी क्या कह रहा है जी? कह रहा कि यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत, यानी उस दिन का कुल निर्माण लागत इक्वल टू कितना कह रहा है जी? 90 रुपया। क्या है जी? 90 रुपया। तो कुल निर्माण का मतलब क्या हुआ जी? कह रहा है एक्स गुणे के कितना हो जाएगा जी? 2x + 3, यही ना कह रहा है जी? यानी टोटल किस बर्तनों की संख्या और टोटल पैसा, ये पैसा का है, ये क्या है जी? पैसा है, लागत है, टोटल लागत और टोटल है एथी में गुणा कर दोगे निर्माण में, तो पैसा नहीं निकल जाएगा पूरा टोटल। यानी वो बर्तन में लगाने के लिए उतना निर्माण किया है, वो अलग से अपने मन से अपने लिए निर्माण नहीं किया, बर्तन में लगाने के लिए निर्माण किया। तो बर्तन का भाई टोटल बर्तन बनाया होगा उतने में निर्माण किया होगा, उतना ही लगाया होगा ना जी। यानी जितना बर्तन, अब टोटल कह रहा कि कितना रुपया लगाया? 90 रुपया लगाया। कितना रुपया लगाया? 90 रुपया लगाया। अब यही तुम्हारा समीकरण है। तो क्या हो जाए? गुणा करो, तो 2x² प्लस का 3x = 90, इसको इधर लागू तो क्या हो जाएगा? 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 = 0। देखो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। चलो अब नहीं कर सकते, इसको बनाएंगे तब।
अब फैक्टर करने के लिए यहाँ पे 90 का फैक्टर नहीं करेंगे। मैंने कहा था अगर ऐसे सिचुएशन है कि यहाँ पे कोई संख्या बचे तो 90 दूना 180। अब 180 का फैक्टराइज करेंगे, बोले थे ना, याद आ रहा है। अगर x का पहले तो कोई संख्या दिया रहता है तो उसको गुणा करके तब फैक्टर करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी 9 दूना 18 यानी कितना 180। अब 180 के फैक्टर करना है तो 180 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, इसमें 9 निकला, 2 निकला, अब 5 निकला, 2 निकला, बुझाया। यानी एगो जीरो को हम लोग कर दिए कितना 10 को 5 गुणे 2 कर लिए एगो जीरो का मतलब 18 का फैक्टर करने का तरीका बता रहे हैं। 18 का क्या हो जाए 9 दूना 18। अब इसको फैक्टर फिर कर लो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 टोटल कर लिए। टोटल अलग अलग लिख लिए। ये 9 था, ये 2 एगो 2 अब 5 हो गया। गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, देख लेना 180 आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब हमको कितना लाना है जी, बीच का संख्या 3x लाना है, ठीक है। देखो 3 त्रिका 9, 9 का 9 18, 9 का 9 18, ठीक है। अब 5 दूना 10 नहीं आया, ठीक है। और देखो अगर फिर दूसरा करते अब 3 से करते 5 3 15, 3 दूना 6, 6 का 12, 15 12 आ जा रहा है जी, 15 12 आ जा रहा है। यानी कितना, ये 15 अगर ले लिए अब 12 ले लिए तो 15 12 यानी कितना लाना, प्लस का 3 लाना, तो माइनस घटा दो, यानी प्लस 12 में से माइनस 12 घटा दो, है हो जाएगा। कैलकुलेशन बैठ गया। अब चलते हैं, अब बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 2x², तो क्या हो जाएगा प्लस का 15x माइनस का 12x। अब क्या हो जाएगा इक्वल टू कितना होगा जी 100, टोटल कितना होगा 90 होगा, इक्वल टू 0। बुझाया बुझाया। हम लोग किसका फैक्टराइज किए 180 का किए, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए। चलो अब देखो, अब x कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा जी x, क्या बचेगा जी 2x प्लस का क्या बचेगा जी 15। अब देखो यहाँ पे हमको क्या कॉमन करना पड़ेगा जी 6 कॉमन करना पड़ेगा। 12 25 60, 12 के पारा में 90 नहीं आता, नहीं ना आता है, 6 कॉमन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तो 6 कॉमन करना पड़ेगा, तो 6 के पारा में 90 आता है, ठीक है। देखो तो माइनस का 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, 6 कम 6 बचा यहाँ पर 3, 6 5 30, क्या -6। देखो -6 कॉमन करने क्या होगा जी 6 5 कितना हो जाएगा 15 बार में कट जाएगा, 5 6 के 90 होता है ना जी। तो क्या होगा जी 0। अब देखो इसको लिख देते हैं x माइनस का 6 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा जी, यानी पहला x इक्वल -6 इक्वल टू हो जाएगा 0, दूसरा क्या है 2x प्लस 15, सर -15 12 है, कहाँ -15 उतारे, वही पे मतलब सॉल्व कीजिए आ जाएगा उसमें। x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ये क्या आ गया जी 2x इक्वल टू होगा -15, अब फिर से x इक्वल टू चल जाएगा उधर -15/2, जो कि ये नहीं होगा, क्योंकि ना नहीं होगा, पैसा माइनस में थोड़ी ना आता है जी, लागत माइनस में थोड़ी ना आता है। माइनस में संख्या कोई वस्तु का निर्माण माइनस में थोड़े होगा जी, है पॉजिटिव में होगा ना, तो वो आंसर तुम्हारा नहीं होगा, क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब असली में ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा उसी में पुट करके आंसर ला देंगे। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, अब क्या होगा जी, अब तुम्हारा कितना गया, ये एक दिन का निर्माण का संख्या कितना गया, वर्तनों का निर्माण का संख्या कितना गया जी, तो वर्तनों का निर्माण का संख्या एक दिन का, चूंकि दोनों की संख्या क्या हो जाएगा जी इक्वल टू x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कह रहा है प्रत्येक दिन का नग निर्माण के लागत कितना है 2x प्लस का, यानी प्रत्येक दिन नग निर्माण लागत क्या है जी 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3 है, x का मान कितना है 6, 2 गुणे 6 प्लस का 3, 6 दूना 12, 12 प्लस का 3 यानी कितना होगा, यानी कितना हुआ 15, यानी 15 रुपये लगा है पर दिन का। समझ में आया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। चलो ओके चलते हैं।